सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम प्रश्न निर्माण करना सीखेंगे। तो आइए हम प्रश्न निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। उसके पहले किम शब्द रूप के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि प्रश्न निर्माण करने के लिए किम शब्द रूप अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रश्न निर्माण के लिए हमें किम शब्द रूप याद नहीं है तो ये भूल जाएं कि प्रश्न निर्माण करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न निर्माण करने के लिए किम शब्द रूप का उच्चारण करते हैं। इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किम शब्द रूप, ये के नहीं है, किम है। यहाँ पर थोड़ा सा छुप किया है। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों लिंगों में होते हैं और ये सर्वनाम शब्द रूप होते हैं। तो प्रथमा विभक्ति है कह, कौ, के। द्वितीय विभक्ति है कम, कौ, कान। तृतीय विभक्ति है केन, काभ्याम, कैः। चतुर्थी कस्मै, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी कस्य, कयोः, केषां। सप्तमी विभक्ति कस्मिन्, कयोः, केषु। ठीक है, ये हो गए हमारे किम शब्द के पुल्लिंग शब्द रूप। इसी प्रकार से किम शब्द के नपुंसक लिंग शब्द रूप अगर हम देखें तो केवल प्रथमा और द्वितीया में जो विभक्ति होती है, शब्द होते हैं, उसमें किम के कानी केवल और केवल एक लाइन चेंज होती है। और जो प्रथमा विभक्ति में होता है वही द्वितीय विभक्ति में भी होता है, हमेशा नपुंसक लिंग के साथ में। ठीक है, और तृतीया से लेकर के सप्तमी तक की जो शब्द होते हैं वो सेम हमारे पुल्लिंग की तरह चलते हैं। ठीक है, कितना आसान है इसको याद करना। नपुंसक लिंग को केवल और केवल हमें एक ही लाइन याद करनी है। दूसरा, इसके बाद हम किम स्त्रीलिंग शब्द रूप देखते हैं। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन विभक्ति सर्वनाम में कहीं पर भी नहीं होती, किसी भी शब्द रूप में, चाहे वो कोई सा भी शब्द हो। का, के, काह, काम के काह। कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः। कस्याः काभ्याम काभ्यः। कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। इनकी आवश्यकता हमें हर जगह पड़ेगी। ठीक है, तो विशेष रूप से इन्हें छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वो इन्हें याद कर लें, कंठस्थ कर लें। अगर ये याद नहीं होंगे तो चाहे कोई भी अध्यापक या अध्यापिका हो, वो आपके प्रयास को सफल नहीं कर पाएगी, यानी आप प्रश्न निर्माण करना कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ प्रश्न निर्माण के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है शब्द के लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार ही प्रश्नवाचक किम शब्द रूप का लिंग, विभक्ति, वचन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस शब्द के लिए प्रश्न निर्माण करना है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हाईलाइट शब्द आपका परवाणी है, इसके अंडरलाइन भी मिल सकता है, हमको ब्रैकेट में भी मिल सकता है, जिस भी रूप में मिले, मतलब यह है कि उसके लिए हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किम शब्द रूप के लिंग, विभक्ति, वचन का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि मैंने ऊपर बताया हुआ था। तो आगे इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसके अलावा 6 शब्द और होते हैं। ठीक है, किमर्थम, कथम, कुतः, कति, कुत्र, कीदृशः। किमर्थम, कथम, कुतः, कति, कुत्र और कीदृशः। ठीक है, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, कथम का मतलब होता है कैसे, कुतः का मतलब होता है कहाँ से, कति का मतलब होता है कितने, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और कीदृशः का मतलब होता है कैसा। एक चीज आपने देखी कि यहाँ पर कुतः लिखा है, इसका मतलब कहाँ से, और इसका कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तो एक चीज यहाँ ध्यान से देखें कि कुतः, जब हम किसी बात में बोलें कि वह ग्वालियर से आता है, वह दिल्ली से आता है, तो वहां पर पंचमी विभक्ति लगनी होती है, यानी उसमें तह का साउंड लास्ट में आता है, तह की ध्वनि अंत में हमें सुनाई देती है। जैसे ग्वालियर तह आगच्छति, है ना, या नगर तह आगच्छति, इस तरीके के वाक्य होते हैं। और जब हम कुत्र का प्रयोग करते हैं तो केवल हम किसी चीज के, किसी स्थान में हम ये जानना चाहते हैं कि कहाँ, कहाँ पर बैठा है, कहाँ गया, या जो भी है ना, इस तरीके के वाक्य हमें देखने को मिलेंगे। कुतः के साथ में पंचमी विभक्ति जिसमें से कारक चिन्ह छुपा है,
और कुत्र के लिए हम सप्तमी विभक्ति, स्थान प्लस सप्तमी विभक्ति का शब्द होना चाहिए। जब हम आगे चलेंगे तो हम इन चीजों को और भी ज्यादा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी आपके लिए। किमर्थम, किमर्थम में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। किस लिए? के लिए कारक चिन्ह आ रहा है ना यहाँ पर, कारक चिन्ह में चतुर्थी के लिए, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का शब्द होना चाहिए यहाँ पे, है ना। और इसके लिए कथम माने कैसे, तो यहाँ तृतीय विभक्ति के शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं इसको ज्यादातर। ठीक है, ये पंचमी के लिए हो गया। और जो कति शब्द है ये हम संख्या के लिए करते हैं। जब हम नंबरिंग कहीं पर पढ़ते हैं और उसके लिए हमें अगर प्रश्न निर्माण करना पड़े तो कति शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब हम स्थान का देखते हैं, स्थान प्लस सप्तमी विभक्ति, तो कुत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और कोई भी चीज कैसी है तो हम कीदृशः शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारी साधारण सी जानकारी जो अति आवश्यक है। इसके अलावा अब हम इन वाक्यों पर आते हैं। तो भारते अनेकानि पर्वाणि सन्ति। हमें लाइन का अर्थ नहीं आता, कोई बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लाइन नहीं आती है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है उसका अर्थ। हमें केवल ये देखना है, अगर आता है अर्थ तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन यदि अभी हम छोटे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं हमें संस्कृत शब्दों का अर्थ याद है, तो स्वाभाविक है कि हमें इतनी जल्दी उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो परवाणी शब्द जो हाईलाइट है यहाँ पर, उसको देखो। ये हमें अंतिम ध्वनि किससे मैच करती हुई दिख रही है? पुष्पाणी, है ना। यानी कि पुष्पाणी शब्द में जो लिंग विभक्ति वचन है वही लिंग विभक्ति वचन यहाँ पर भी होनी है। ठीक है, तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, ये नपुंसक लिंग शब्द है। और नपुंसक लिंग शब्द हमने पहचान लिया, जो अंडरलाइन शब्द है, यानी जो हमारा हाईलाइट शब्द है ना, उसको हमने पहचाना। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि ये नपुंसक लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब हमें करना क्या है? किम शब्द के लिंग विभक्ति वचन पर जाना है। तो कौन से लिंग पर जाएंगे? क्योंकि इसी जैसा होना चाहिए, तो नपुंसक लिंग पर जाएंगे। नपुंसक लिंग जो कि अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर, नपुंसक लिंग ये रहा, किम के कानी, है ना। कानी ध्वनि और काणी ध्वनि हमारे नपुंसक लिंग में आती है। लेकिन किसी भी शब्द में र और श का उपयोग होता है तो वहां पर न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाता है। और अगर वहां पर र और श षटकोण का नहीं है तो हम न का ही प्रयोग करते हैं, ऐसा अधिकांश होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुवचन का शब्द था, प्रथमा विभक्ति का शब्द था वो पुष्प पर्वाणी, तो यहाँ से हमने लिया कानी को और यहाँ हमने लिख दिया कानी, है ना। बस हो गया इसका वाक्य प्रश्न निर्माण। अब इसके बाद देखिए, रामस्य पितुः दशरथः आसीत्। रामस्य किससे मैच हो रहा है? बालकस्य से मैच हो रहा है। राम शब्द पुल्लिंग है, बालक भी पुल्लिंग है, और हमें षष्ठी विभक्ति दिखाई दे रही है, एक वचन है इसका, यानी शब्द रूप का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। प्रारंभिक शब्द रूप है हमारे जो बालक, बालिका और पुष्प, इनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और साथ में किम शब्द की जानकारी हो जाए तो बस सोने पे सुहागा हो गया, फिर हमारे बन गए वाक्य, है ना, बन गया हमारा प्रश्न निर्माण, कुछ कठिन नहीं होगा। रामस्य, रामस्य में देखें षष्ठी विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? पुल्लिंग को देखा, पुल्लिंग में देखा षष्ठी विभक्ति आ गया। षष्ठी विभक्ति में कस्य शब्द लिखा है, एक वचन में लिखा है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है कस्य, तो बस इसका आंसर हो गया कस्य। एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अंतिम ध्वनि मिलती जुलती है, लेकिन अंतिम ध्वनि केवल 70% शब्द ऐसे होते हैं कि किम शब्द रूप से मिलते हुए, जो कि हमारे अंतिम ध्वनि को मैच करता हुआ दिखाते हैं। लेकिन सारे शब्द रूप ऐसे नहीं होते हैं कि अंतिम ध्वनि मिलती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कवि शब्द रूप ले लें, कोई यहाँ पे लिखा हो कवि या मति, तो उसके शब्द रूप जो है डिफरेंट तरीके के चलेंगे। वो इकारांत है ना, तो उसके शब्द रूप अलग तरीके के चलेंगे। ये तो अकारांत है, इसलिए ये किम शब्द से मैच कर रहे हैं। और ये अगर अकारांत नहीं हो तो वहां मिलना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर जगह जो ध्वनि लास्ट में मिल रही है प्रश्न निर्माण में, तो उसके आधार पर प्रश्न निर्माण ना करें, बल्कि प्रश्न निर्माण हम शब्द की लिंग विभक्ति वचन को देख कर ही करें। ठीक है, अगर शब्द में लिंग विभक्ति वचन हमारी जो है वही हमारे प्रश्न निर्माण शब्द की होनी चाहिए, ये मुख्य बात है। ठीक है, तो रामस्य के लिए कस्य आ गया। ठीक है, अगले वाक्य में अगर हम देखें, जनकः बालिका यही फलानी अच्छति, तो बालिका शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, सबसे पहले पता चल गया हमको। अब स्त्रीलिंग में कौन सी विभक्ति है? तो बालिका बालिके बालिका, द्वितीय में बालिकाम बालिके बालिका, तृतीय में बालिका बालिका यही, तृतीय में
हाँ, बालिकया बालिकाभ्याम और बालिका भी, और चतुर्थी में बालिका यही ना, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का शब्द है। इसीलिए यहाँ पर जब हमने उत्तर लिखा तो स्त्रीलिंग के किम शब्द पर गए और यहाँ पर हमने देखा एक वचन में कस्य शब्द है। बस हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कस्य शब्द हो गया। अब आप यहाँ कहेंगे कस्याः कृते क्यों लिखा है, तो कस्याः कृते भी इसका आंसर है। ठीक है, के लिए, पढ़ने के लिए, तो हम यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं चतुर्थी विभक्ति के लिए, है ना, कस्य भी कर सकते हैं। और अगर हम वहां पर षष्ठी विभक्ति के साथ साथ में कृते शब्द लगा दे तो भी उसका अर्थ वही होता है। बालक अश्वात अपतत, यानी बालक जो है अश्व से गिरता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो किसी चीज से कुछ अलग होती तो पंचमी विभक्ति का उपयोग होता ही है, इसीलिए यहाँ पर अश्वात लगाया हुआ है। अब जो अश्वात शब्द है उसमें हमें पहचानना है कि कौन सी लिंग विभक्ति वचन है। तो अश्व यानी घोड़े को कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें अश्व शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है, क्योंकि हमें बालक शब्द रूप याद है इसीलिए हमने उससे मैच किया। अब हम क्या करेंगे, किम शब्द के पुल्लिंग पर जाएंगे, पंचमी विभक्ति पर देखेंगे कस्मात लिखा है एक वचन में, तो हमने यहाँ पर झट से क्या लिख दिया, कस्मात। एक चीज और बताई थी मैंने कि कुतः शब्द भी आता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कुतः माने कहाँ से, है ना। तो ये जो कहाँ से है वो पंचमी विभक्ति के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यहाँ पंचमी विभक्ति का शब्द है कुतः, इसलिए यहाँ पर हमने कुतः यानी कहाँ से। ठीक है, इसका मतलब है वानराः वृक्षे कूर्दन्ति। अब वानर जो है वृक्ष पर कूदते हैं, में पर सप्तमी विभक्ति आ रही है। तो सप्तमी विभक्ति में आप देखो कि मैंने बताया था स्थानवाचक होना चाहिए और सप्तमी विभक्ति होना चाहिए, तो कुत्र आ जाता है। तो हमने झट से यहाँ पे क्या लिख दिया, जल्दी से कुत्र लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है वानर कहाँ कूदते हैं। कहाँ शब्द के लिए संस्कृत में शब्द होता है कुत्र, तो जल्दी से यहाँ लिख दिया, हो गया आंसर। इसके बाद में हम देखें स्यूते द्वादश कदली फलानी संति। स्यूते मानी बैग में, द्वादश यहाँ पे क्या है, संख्या शब्द है ना, नंबरिंग है, द्वादश माने 12। अब इस शब्द के लिए हमें बनाना है प्रश्न निर्माण। ठीक है, कदली फलानी माने केले होता है, संति माने है। हमें यहाँ पे वाक्य की अर्थ की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो हम देखें द्वादश यहाँ संख्या है, तो संख्या के लिए जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर कति शब्द का प्रयोग किया जाता है। कति माने कितने, है ना। तो इन शब्दों के अर्थ भी जाने साथ साथ में, तभी हमें आसानी होगी करने में। तो इसके बाद हम देखें, यहाँ आंसर हो गया कति इसके लिए। बाकी तो पूरी लाइन एज इट इज होती है। लता पठनाय विद्यालयम गच्छति। ठीक है, लता पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। तो विद्यालयम शब्द हाईलाइट किया गया, यानी विद्यालयम शब्द के लिए प्रश्न निर्माण बनाना है। तो लता पढ़ने के लिए कहाँ जाती है, कहाँ शब्द के लिए कुत्र आता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो यहाँ पे ये शब्द देख रहे हैं कि विद्यालयम में होना चाहिए था सप्तमी विभक्ति, लेकिन सप्तमी विभक्ति तो मैंने नहीं लगाई है, मैंने क्या लगाया, द्वितीय विभक्ति लगाई है इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये गम शब्द में गम धातु आई है, गम धातु का गच्छति शब्द आया है। यदि किसी वाक्य में गम धातु का प्रयोग किया जाए तो वहां पर जिस शब्द में हमको विभक्ति लगानी है वहां द्वितीय लगेगी, न कि सप्तमी। ठीक है, वो चीज का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। गम धातु के साथ में हमें सप्तमी विभक्ति की जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यालयम इसीलिए द्वितीय विभक्ति है। आगे देखें, यहाँ इसके लिए आंसर हो गया कुत्र, जबकि ऊपर मैं बता चुकी हूँ कि सप्तमी विभक्ति का शब्द होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उपपद विभक्ति के एक रूल के हिसाब से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है गम शब्द गम धातु के आने पर। आगे हम देखें, मोदी भाषणाय गुजरात प्रदेशम अगच्छत्। ठीक है, तो मोदी भाषणाय, हाँ भाषण के लिए गुजरात प्रदेश गए। तो मोदी किमर्थम गुजरात प्रदेशम अगच्छत्, क्योंकि भाषण के लिए। अब आपने यहाँ देखा था कि के लिए अगर हो तो किस लिए, मतलब किस लिए वाक्य में आ रहा है, मोदी किस लिए गए, तो किमर्थम शब्द उसके लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने किमर्थम शब्द लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखें देवदत्तः शक्तिमान, शक्तिमान आसीत। देवदत्त जो है शक्तिमान थे। देवदत्तः कीदृशः आसीत, देवदत्त कैसे थे। तो यानी कैसे के लिए हमें कीदृश शब्द का प्रयोग करना होता है। ठीक है, आज के लिए आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।